स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। देखो, रासायनिक बल गतिकी क्या होती है, इसका इंग्लिश वर्जन है काइनेटिक्स। व्हाट द मीन्स ऑफ काइनेटिक्स? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेटिक्स क्या होती है? ग्रीक शब्द से बना है, एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड इसमें किससे बना है? ये काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है बेटा जी? मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है गति, ठीक है साहब। और केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शंस। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वह कितनी गति से होती है, ठीक है, कितनी गति से होती है, उसका अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो है कौन सी? केमिस्ट्री के अंदर एक ब्रांच होती है, फिजिकल केमिस्ट्री भी होती है, इनऑर्गेनिक भी होती है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, किसका अध्ययन किया जाता है बेटा जी? रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, किस किस का अध्ययन करते हैं बताइए बेटा जी? रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, अभिक्रियाओं के वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी, ठीक है साहब। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है साहब। उसे क्या कहेंगे हम? केमिकल काइनेटिक्स। अब देखिएगा, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। इसे इंग्लिश वर्जन में नाम पता होना चाहिए सभी लोगों को। क्या बोलते हैं बेटा जी? रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया का वेग। ये क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शंस। देखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको ROR। कैसे लिखते हैं बेटा जी? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है। देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। देखिएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशंस, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, टाइम टेकन फॉर चेंज, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है? चेंज इन कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में हुआ परिवर्तन की दर को हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग, ठीक है साहब। किसी को इसमें कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं। देखिए, देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया माना जैसे A प्लस बी चेंज इनटू किसमें होती है? C प्लस डी। आप सबको पता है कोई भी अभिक्रिया स्टार्ट होती है, सबसे पहले ये कौन होते हैं बेटा जी? बताइए। क्रिया कारक। और में रिएक्शन स्टार्ट होती है, सबसे पहले कौन होते हैं? क्रियाकारक। फिर बाद में इनसे क्या बनता है? उत्पाद।
जब भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो प्रारंभिक सांद्रता किसकी अधिक होती है बेटा जी? क्रियाकारक। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है क्रियाकारक किस में बदल जाता है? उत्पाद में। तो उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, क्रियाकारक की सांद्रता समय के अनुसार घटती है और उत्पाद की सांद्रता समय के अनुसार बढ़ती है। तो आप लोगों से एक ग्राफ बना रहे हैं कि आपसे पूछा जाए, बताइए क्रिया का सांद्रता और समय के मध्य, सांद्रता और समय के मध्य कैसा ग्राफ आता है? क्रियाकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता तथा समय के मध्य ग्राफ कैसा आता है? तो देखिएगा उसका ग्राफ कैसे आता है। प्रारंभ में क्रियाकारक की सांद्रता सबसे अधिक होती है, धीरे धीरे क्रिया की सांद्रता क्या आती है? घटती जाती है। ठीक है, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? वो बढ़ती जाती है। उत्पाद की सांद्रता तो बढ़ेगी और क्रियाकारक की सांद्रता क्या होगी? घटेगी। तो ये जो होता है ना, ये वाला ग्राफ किसके लिए होता है बेटा जी? रिएक्टेंट। किसके लिए होता है बताइए? रिएक्टेंट। और ये वाला ग्राफ किसके लिए होता है? प्रोडक्ट। सही है, समय के अनुसार क्रियाकारक की सांद्रता घटती रहती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती रहती है। ठीक है, अर्थात क्रियाकारक की सांद्रता घटेगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। यह सांद्रता और समय के मध्य क्रियाकारक और उत्पाद के लिए एक ग्राफ बनाया गया, एक वक्र बनाया गया है जो ये बताता है कि सांद्रता किस प्रकार से समय के अनुसार घटती है या बढ़ती है। देखिएगा, अब सांद्रता ये इस प्रकार घटती बढ़ती है तो कैसे? आगे देखिए, रेट ऑफ रिएक्शंस। अभिक्रिया का वेग। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है उसके अंदर पहला होता है हमारा एवरेज, औसत वेग। एवरेज, इसका सिंबल होता है आर एवरेज रेट। ये क्या होती है एवरेज रेट? किसे कहते हैं? औसत वेग। किसे कहते हैं? औसत वेग। क्या होता है औसत वेग? RAV। औसत वेग किसे कहते हैं? देखिए बेटा जी, औसत वेग क्या होता है? किसी निश्चित समय अंतराल दैट इज डेल्टा टी, किसी निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहा जाता है। अभिक्रिया का क्या कहा जाता है बेटा जी? औसत वेग कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को विक्रिया का औसत वेग कहा जाता है। अर्थात देखिएगा, आर एवरेज, RAV, आर का मतलब रेट, एवरेज का मतलब औसत, प्लस माइनस, ये बताते हैं क्या शब्द है? प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये कहलाता है आपका औसत वेग। से क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या होता है? डेल्टा सी का मतलब हम बता चुके, निश्चित समय में ये जो डेल्टा सी होता है बेटा, जिसको क्या कहा जाता है? क्रियाकारक या उत्पाद
की सांद्रता में बेटा जी परिवर्तन। क्या कहते हैं बेटा जी? क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। ठीक है। और डेल्टा टी क्या होता है? निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल। ठीक है, ये होता है अभिक्रिया का औसत वेग। आगे देखिए बेटा जी, अब देखिए, माना कि एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे निम्न प्रकार लिखते हैं आर चेंज इनटू पी। आर चेंज इनटू पी। आर का मतलब होता है रिएक्टेंट और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। आपको इस अभिक्रिया पर औसत वेग लगाना, तो कैसे लिखेंगे? जो क्रियाकारक होता है ना, क्रियाकारक, इसकी सांद्रता क्या होती है? धीरे धीरे क्या होती है? कम होती जाती है। उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती है। तो कैसे लगाते हैं देखिएगा, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस, देखिएगा किसके संदर्भ में लगा रहे हो आप? क्रियाकारक। तो इसके संदर्भ में लगाते तो ऐसे लिखा जाता है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसको एक शब्द और कहा जाता है, और क्या कहते हैं? आर के विलुप्त होने का वेग, आर के विलुप्त होने का वेग। विलुप्त क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे आर की सांद्रता क्या हो रही है बेटा जी? कम हो रही है, इसलिए इसे कहा जाता है आर के विलुप्त होने का वेग। माइनस साइन क्यों लगाते हैं यहाँ पर? ये माइनस साइन लगा हुआ है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ माइनस साइन? तो माइनस साइन का मतलब है क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता में क्या हो रही है बेटा जी? कमी हो रही है। क्रियाकारक सांद्रता में क्या हो रही है? कमी, इसलिए नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा उत्पाद के संदर्भ में, उत्पाद के संदर्भ में कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस, ROR प्लस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ P अपॉन चेंज इन टाइम, इस रूप में लिखा जाता है ऐसे। अब देखिएगा P बन रहा है ना, P, तो इसको क्या लिखते हैं? P के बनने का वेग, P के बनने का वेग, P के बनने का वेग, अर्थात P बन रहा है तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। इसको क्या बोला जाता है बेटा जी? रेट ऑफ अपीयरेंस। और इसको बोला जाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो ये प्लस साइन क्यों लगाते हैं हम? प्लस, उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि। उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि। ठीक है, तो ये सब कौन से वेग कहलाते हैं? दिस इज माइनस इसके रेस्पेक्ट में, प्लस इसके रेस्पेक्ट में यूज किया जाता है। तो इस तरह से क्या निकालते हैं? औसत वेग निकालते हैं। अब इसको हम एक ग्राफ के द्वारा आपको समझाएंगे कि कैसे निकालते हैं। देखिएगा, इधर लेंगे क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता बटा इधर लेंगे अपन समय। ठीक है, क्रियाकारक की सांद्रता और समय, ऐसे के ऐसे ही एक ग्राफ और प्लॉट करेंगे। इधर लेंगे हम उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, और इधर क्या लेंगे अपन? समय। देखिएगा इसका ग्राफ कैसे आता है? इस तरह का ग्राफ इसके लिए आता है,
ग्राफ इनके लिए आते हैं। ठीक है, समय के अनुसार क्रियाकार की सांद्रता धीरे धीरे कम होती है और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती है। हमने बोला निश्चित समय अंतराल, वो समय अंतराल क्या होता है, माना आपने t1 समय, पहले जो समय लिया t1, इस t1 समय को आपने इस ऊपर जाके यहां मिला दिया, तो यहां पर इसको माना t1 समय। t1 समय पर कितनी होगी क्रियाकारक की सांद्रता, वो हमने मानी r1। क्या मानी बेटा जी, r1। इसी प्रकार t2 समय पर, समय बढ़ा तो सांद्रता कम होगी, देखिए सांद्रता कम हो गई, ये हो गया क्या हो गया r2। ठीक है, निश्चित समय अंतराल पर। तो अब इसमें आपको देखना है अभिक्रिया का औसत वेग क्या होगा, बताइए क्या होगा औसत वेग। औसत वेग यहां पर क्या होगा, आर एवरेज माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ R2। T2 समय पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन माइनस बटा समय अंतराल में परिवर्तन T2 माइनस T1। देखिएगा T2 समय पर क्रियाकारी की सांद्रता हमने क्या मानी बेटा जी, R2, R का मतलब रिएक्टेंट है, और T1 समय पर क्रियाकारी की सांद्रता क्या मानी, R1। ज्यादा होगा T1 समय पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है, R2 समय पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। तो इस तरह से निकालते हैं R एवरेज। माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ये किसकी सांद्रता, ये किसको बताता है, ये औसत वेग के बारे में अपने को बताता है। ठीक है साहब, दिस इज R एवरेज बराबर होगा माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। और देखिएगा उत्पाद के रेस्पेक्ट में, देखिएगा बेटा जी उत्पाद के रेस्पेक्ट में क्या होता है, वही उत्पाद की सांद्रता समय के बीच में ग्राफ बनाओगे आप। T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता हमने मानी P1, कितनी मानी, P1। कुछ समय पश्चात आपने नोट किया T2 समय पर उत्पाद की सांद्रता आपने मानी कितनी, P2। तो देखो समय बढ़ने के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, तो इस दौरान औसत वेग क्या होगा, उसको इससे परिचय करते हैं। R एवरेज इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ये क्या कहलाते हैं, अभिक्रिया का क्या कहलाते हैं, औसत वेग। तो अब देखो क्या अभिक्रिया का औसत वेग क्या वास्तविक वेग होता है, इसका पता लगाना है। तो अभिक्रिया का औसत वेग समय के अनुसार बदलता रहता है, बार बार बदलता रहता है ना। तो अभिक्रिया का जो औसत वेग होता है वह वास्तविक वेग नहीं होता है। ठीक है, क्यों, T1 समय पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ये है, T2 समय पर ये है, फिर निश्चित समय अंतराल में निकालता है। आपसे पूछा जाए बताओ इस समय में कितना होगा अभिक्रिया का वेग, इस समय में कितना होगा अभिक्रिया वेग, वो हम इससे नहीं निकाल सकते। औसत वेग अभिक्रिया का वास्तविक वेग नहीं होता है, क्योंकि ये परिवर्तित होता रहता है ना, इसलिए औसत वेग को अभिक्रिया का वास्तविक वेग नहीं कहा जाता है, समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो अभिक्रिया का वास्तविक वेग कैसे निकालते हैं, तो दूसरा वेग होता है तात्क्षणिक वेग। आप लोगों ने नाम सुना होगा, दूसरा वेग होता है तात्क्षणिक वेग। देखिएगा तात्क्षणिक वेग, देखिएगा तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंशियस रेट बोलते हैं इसको। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है बेटा जी, शॉर्ट फॉर्म में RINST, इंस्टेंशियस। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, इंस्टेंशन। तो ये क्या होता है तात्क्षणिक वेग, किसे कहते हैं तात्क्षणिक वेग, इसके बारे में देखिएगा तात्क्षणिक वेग क्या कहलाता है। सुनिएगा, तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण या समय पर, निश्चित होना चाहिए, निश्चित, किसी निश्चित क्षण या समय पर क्रियाकारक
या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीसी की दर को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। यह है वास्तविक वेग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यह वास्तविक वेग होता है। तात्क्षणिक वेग जो होता है वो एक्चुअल वेलोसिटी होती है, एक्चुअल। ठीक है बेटा जी, वास्तविक वेग होता है। कैसे प्रेजेंट करते हैं? आर इंस्टेंशियस इज इक्वल टू प्लस माइनस डीसी अपॉन dt। प्लस माइनस हम पहले बता चुके। प्लस किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं? उत्पाद के रेस्पेक्ट में। उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है इसलिए प्लस का निशान, माइनस का निशान किसके लगाते हैं? क्रिया कारक। क्रिया की सांद्रता क्या होती है? कम, इसलिए प्लस माइनस डीसी अपॉन dt। किसी निश्चित क्षण या समय पर क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। देखिएगा इसको कैसे निकालते हैं? ग्राफ के आधार पर एक ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ में देखिएगा वही क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता, और क्या लेते हैं अपन? समय। इस तरह का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ग्राफ और बनाते हैं। उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता और समय किसी निश्चित क्षण पर। देखिएगा इसमें ग्राफ कैसे बनाते हैं? एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट। इसमें क्या करते हैं? टेंजेंट खींचते हैं। एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा, इस तरह से टेंजेंट खींचा जाता है। एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसके अंदर स्पर्श रेखा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंजेंट। एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस स्पर्श रेखा के ढाल के आधार पर, ढाल मतलब tan थीटा, इस स्पर्श रेखा के ढाल के आधार पर, इस स्पर्श रेखा के ढाल के आधार पर अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात होता है r इंस्टेंशियस किसके बराबर होता है? इसके रेस्पेक्ट में कैसे निशान लगाओगे? माइनस डीसी अपॉन dt। दिस इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा मतलब स्लोप के बराबर होता है। ये किसके इक्वल होता है? स्लोप। ठीक है, सेम इसमें भी एक टेंजेंट खींचोगे आप, एक स्पर्श रेखा आप खींचोगे इसके अंदर, इसको नीचे मिलाते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु पर देखते हैं तो होता है आर इंस्टेंशियस किसके रेस्पेक्ट में? प्रोडक्ट के रिएक्शन प्लस डीसी अपॉन dt, जो किसके बराबर होता है? tan थीटा दैट इज, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? तात्क्षणिक वेग होगा। ठीक है बेटा जी, इस तरह से निकालते हैं। तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए सांद्रता तथा समय के मध्य जो वक्र खींचा जाता है उस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। उस स्पर्श रेखा का जो स्लोप होता है वह स्लोप ही क्या होता है? तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है। ठीक है, क्रिया कारक के रेस्पेक्ट माइनस डीसी अपॉन dt, उत्पाद के रेस्पेक्ट प्लस डीसी अपॉन dt। इसे क्या कहा जाता है? तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। अब तीसरा आता है प्रारंभिक वेग क्या होता है? हट देखिएगा, प्रारंभिक वेग, तात्क्षणिक वेग हो चुका है हमारा। प्रारंभिक वेग देखिएगा
प्रारंभिक वेग, इनिशियल रेट, इनिशियल रेट, ये क्या होता है इनिशियल रेट? देखिएगा, सांद्रता तथा समय के मध्य वक्र में t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर अभिक्रिया के वेग को प्रारंभिक वेग कहा जाता है। ठीक है बेटा जी, अभिक्रिया के वेग को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक वेग कहा जाता है। दैट इज लिमिट, लिमिट मान रखिए t इज इक्वल टू 0, t टेंड्स टू 0। ये ग्राफ बनाया आपने इस तरीके का, इधर अपन ने क्या ले रखा है? सांद्रता किसकी? क्रियाकारक। इधर क्या ले रखा है बेटा जी? समय। तो इसमें आप एक टेंजेंट खींचोगे, स्पर्श रेखा, t इज इक्वल टू 0, यहाँ पर मान रखा है t इज इक्वल टू 0 पर एक स्पर्श रेखा खींचोगे। उस स्पर्श रेखा के स्लोप के आधार पर ये आपने क्या खींचा है? टेंजेंट। इस टेंजेंट से हमें क्या मिलेगा? स्लोप। जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर होगा बताइए? वो स्लोप जो आएगा वो बराबर होगा हमारे अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग के बराबर, dc अपॉन dt, dc अपॉन dt। अगर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिया तो माइनस और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिया तो क्या हो जाएगा? प्लस। इस विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो टेंजेंट t इज इक्वल टू 0 पर अभिक्रिया का जो वेग होता है उसे क्या कहा जाता है? अपन क्या कहते हैं बेटा जी? प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो तीन प्रकार के वेग पढ़े हैं अपन ने। एक तो औसत वेग होता है, एक ताक्षणिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है। ताक्षणिक वेग जो होता है वो अभिक्रिया का वास्तविक वेग होता है। औसत वेग अभिक्रिया का वास्तविक नहीं होता है, क्योंकि समय के अनुसार उसमें सांद्रता में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। लेकिन ताक्षणिक वेग किसी क्षण विशेष पे देखा जाता है कि इस समय अभिक्रिया का वेग क्या होगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी अभिक्रिया के वेग की। देखिएगा, अब हम क्या करेंगे? अभिक्रिया वेग का मात्रक बताना आपको क्या होता है? अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होता है? अभिक्रिया वेग का मात्रक कैसे निकालते हैं? आपको बताया है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। किसकी सांद्रता में परिवर्तन बेटा जी? क्रियाकारक या उत्पाद, क्रिया कारक या उत्पाद बटा परिवर्तन में लगा, परिवर्तन में लगा समय। तो देखिए ऊपर तो कौन आ रहा है बेटा? सांद्रता। नीचे शब्द कौन सा आ रहा है बेटा जी? समय। सांद्रता बराबर क्या होती है? मोल प्रति लीटर। सांद्रता बराबर क्या होता है? मोल प्रति लीटर। और नीचे क्या लिखा हुआ आपसे पास पहले से ही? समय। समय मतलब टाइम। अब टाइम अपने पर डिपेंड करता है तो किस में रिप्रेजेंट करते हो, तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है? मोल। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अब समय को आप सेकंड में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट है ROR। आप डिपेंड करता है समय किस में दे रखा है, हावर्स में दे रखा है तो हावर्स इनवर्स, मिनट में दे रखा है तो मिनट इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ROR की क्या है ये
यूनिट, दिस इज ROR की क्या होगी, ये यूनिट होगी।